Hey everyone, here is one another video on the guide by R.K. Narayan. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द राइटर एंड देन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, क्योंकि कैरेक्टर पूरे हो नहीं पाए थे प्रीवियस वीडियो में. सो हियर इज़ अबाउट आर के नारायण. उनका एक फेमस कोट है, लाइफ इज़ अबाउट मेकिंग राइट थिंग्स एंड गोइंग ऑन. लाइफ जो होती है वो इस बारे में होती है कि आप अच्छी सही चीज़ें मतलब मेकिंग राइट थिंग अच्छी चीज़ें बनाएं और लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अच्छे डिसीजन लें, लाइफ में आगे बढ़ें. देन आर के नारायण क्या देख लेते हैं यहाँ पर. आर के नारायण वॉज एन इंडियन राइटर. आर के नारायण एक इंडियन राइटर हैं एंड नॉवलिस्ट हैं, नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुड़ी. वो अधिकतर उन्होंने जो नॉवल लिखी है वो मालगुड़ी पे लिखी है. मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है जो साउथ इंडिया में है. He was a leading author of early Indian literature in English along with मुल्कराज आनंद. मुल्कराज आनंद के अलावा वो इंडियन लिटरेचर के बहुत बड़े एक वेल नोन आर्टिस्ट रह चुके हैं, राइटर रह चुके हैं. एंड राजा राव, तीन लोगों की जोड़ी थी, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव. इन 1980 में ही वॉज अवॉर्डेड द A.C. बेंसन मेडल बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर. रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर से उसको सम्मान भी मिल चुका है आर के नारायण को. एंड इन 1981 ही वॉज मेड ऑनररी मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी. अमेरिकन एकेडमी का एक बहुत बड़ा वेल नोन पर्सन वो बनते हैं. एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, आर्ट्स और लेटर्स के भी. देन नेक्स्ट अब इसमें कैरेक्टर्स यहाँ से स्टार्ट होगा. मैक्रो का कैरेक्टर देख लेते हैं. प्रीवियस वीडियो में 3 मेजर कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे, राजू का, रोज़ी का एंड राजू की मदर का, और तीनों बहुत अच्छे मेजर कैरेक्टर थे उसके. अब आज पढ़ते हैं मैक्रो. मैक्रो इज़ रोज़ीज़ हस्बैंड. मैक्रो जो रोज़ी का हस्बैंड है, ही डज़ नॉट सीम लाइक टू लाइक हर वेरी मच अनलेस शी इज़ बीइंग क्वाइट एंड प्लायबल. मतलब रोज़ी इतना चुपचाप रहती है शादी के बाद में, और दयनीय उसकी स्थिति है क्योंकि उसको उस हिसाब से उसके करियर के हिसाब से नहीं रहने दिया जा रहा, तो भी उसका हस्बैंड उसे कुछ खास ऐसा पसंद नहीं करता है. देन बट व्हेन ही वॉज मैरिड, ही मैरिड हर, जब उसने उससे शादी की, ही वॉज क्लियर ऑन नॉट हैविंग एनी कास्ट एक्सपेक्टेशन. उसको कोई कास्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बहुत ऊंची लड़की है, किसी अच्छे घर खानदान की से शादी होना चाहिए. ही गिव्स हर वॉट शी वॉन्ट्स. जो भी वो चाहती थी वो सब उसने उसे दी. He gives her what she wants most of the time but refuses to let her continue with dancing once they married. मतलब शादी होने के बाद में वो नहीं चाहता था कि वो डांसिंग में आगे बढ़े, हालांकि उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी. What drives him as a scholar is his interest in the history, culture and art of South book. एंड आउट ऑफ बुक ही इज़ राइटिंग. तो उसको ना एक स्कॉलर बनने में, ये जो मैक्रो है इसे, इसका इंटरेस्ट हिस्ट्री, कल्चर, इन सब में था. बट हिज टाइम इन मालगुडी एंड्स इन अ ड्रामेटिक फैशन. लेकिन उसका जो टाइम एंड होता है मालगुडी में मैक्रो का, वो एक ड्रामेटिक फैशन में होता है. व्हेन ही फाइंड्स आउट रोज़ी एंड राजू वर हैविंग एन अफेयर. जब उसे ये पता चलता है कि राजू रोज़ी का मतलब उसकी वाइफ का किसी से अफेयर चल रहा है. ही रिफ्यूज़ेस टू हैव एनीथिंग टू डू विथ रोज़ी एंड लीव्स टाउन विदाउट हर. और अपनी मतलब अपनी वाइफ को छोड़ के वहीं पर, और उसको निकाल करके अपने घर से, और वो खुद भी कहीं चले जाता है. एट द एंड ऑफ द नॉवल ही पब्लिशेस हिज बुक टू ग्रेट acclaim but decides to trap Raju by sending a legal document that only Rosie can sign. अब उसने क्या करा कि एक बुक तो अपनी पब्लिश कराई ही मैक्रो ने, लेकिन एक क्लेम भी कर दिया राजू पे. उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट सेंड करा जिसमें सिर्फ रोज़ी साइन कर सकती थी. और नोइंग राजू विल मोस्ट लाइकली फॉर्ज इट. तो वो ये जानता था कि राजू जो है वो उसको फोर्ज करेगा, मतलब रोज़ी के पैसों की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए उसने रोज़ी को कुछ अमाउंट भेजने के लिए या कुछ एक बड़ी प्रॉपर्टी के लिए एक डॉक्यूमेंट भेजा था जिस पे सिर्फ रोज़ी साइन कर सकती थी. और राजू ये चाहता था कि उसे भी मिल जाए, और इस तरह से इन दोनों में झगड़े हों. तो मैक्रो की ये जो एक तरह से षड्यंत्र था, ये थोड़ा सा एक तरह से सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि एक्चुअली वही हुआ जो वो चाहता था. देन वेलन इज़ अ फेथफुल फर्वेंट मैन हु बिलीव्स इन राजूज़ होलीनेस. वेलन एक ऐसा पर्सन है जो राजू की होलीनेस का मतलब होता है पवित्रता, संत जो बना हुआ वहाँ पे सबको लगता है, उसमें बहुत बिलीव रखता है. एंड स्पेंड्स अ ग्रेट डील विद टाइम
with him. He encourages अदर विलेजर्स टू विज़िट स्वामी. वो दूसरे लोगों को भी विज़िट करने को बोलता है कि राजू नाम का एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा संत है, उसको आप विज़िट करो. एंड देन राजू इज़ रेयरली एवर अलोन अगेन. और फिर राजू उसके बाद से अलोन नहीं रहा, उसके साथ में कोई ना कोई लगा ही रहा. दो राजू कन्फेसेस टू हिम दैट ही इज़ नॉट इंडीड अ होली मैन. राजू ही बोलता है कि वो एक होली मैन नहीं है. एंड हैज़ डन मेनी बैड थिंग्स इन हिज लाइफ. उसने बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें अपनी लाइफ में की हैं. वैलन स्टिल चूजेस टू रिवेयर हिम एंड बिलीव राजूज फास्ट विल क्योर द ड्राउट. मतलब वैलन को सब कुछ बता चुका था राजू कि वो एक्चुअल में वो किस तरह का व्यक्ति है. उसके बावजूद उसने कितना बिलीव किया राजू के ऊपर. वैलन स्टिल चूजेस टू लिव विथ हिम. इट इज़ वैलेंस अनअवेयरनेस. Valence unwavering faith that gives Raju the power he needs to try the fast for real. तो एक्चुअल में ना इसी की शक्ति थी वैलन की दी हुई, जिसकी वजह से शायद राजू ने पूरे गांव के लिए फास्ट किया कि जिससे बारिश आ जाए. वैलेंस अ सिस्टर. वैलेंस हाफ सिस्टर मतलब उसकी मतलब रियल बहन नहीं है. इज़ अ माइनर कैरेक्टर बट शी प्लेज अ मेजर रोल इन राजूज़ लाइफ एज अ सेंट. उसकी लाइफ में बहुत बड़ा सेंट के रूप में जो उसकी लाइफ है राजू की, उसमें बहुत बड़ा किरदार है वैलन की सिस्टर का. इट वॉज शी हु मेक्स राजू पॉपुलर इन द विलेज. राजू को पॉपुलर करती है विलेज में वो बाय एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ द ग्रूम का प्रपोजल एक्सेप्ट करके दैट वैलन चॉज फॉर हर. जो वैलन ने मतलब उसके भाई ने चूज़ किया था उसके लिए. दिस ट्रांसफॉर्मेशन सरप्राइजेज वैलन को बहुत आश्चर्य होता है इस बात से कि उसकी सिस्टर ने ये एक्सेप्ट कर लिया ये प्रपोजल. एंड कन्फर्म्स हिम दैट राजू इज़ द होली मैन. और फिर इसी वजह से वैलन को इतना विश्वास होता है कि राजू एक होली मैन है, जिसकी वजह से उसकी सिस्टर ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया. द सिस्टर स्प्रेड्स न्यूज़ ऑफ राजूज पावर थ्रू आउट द विलेज एज वेल. और राजू की पूरी जो शक्ति मतलब इतनी अच्छी शक्ति है उसके पास में पावर है, उसके बारे में प्रचार भी वैलन की सिस्टर ने किया था. देन गफर इज़ अ शॉपफियर इन मालगुड़ी. गफर एक शॉपफियर है मालगुड़ी में एंड फ्रेंड ऑफ राजू के एक दोस्त है. एटलीस्ट अनटिल राजू एलिनेट्स हिम बाय फोकसिंग एवरीथिंग ऑन रोजी एंड बेगिंग गफर फॉर मनी टू जम्प स्टार्ट हर डांस करियर. तो गफ़र को इग्नोर किया था उसने, किसने, राजू ने. बट एक्चुअली गफ़र उसका एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा फ्रेंड था. ही इज़ अ डिसेंट मैन. एक डिसेंट मैन है गफ़र, हु विथ कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस भी उसके पास में. एंड इज़ वेरी ऑफ राजू's इन्वॉल्वमेंट विथ रोजी. उसको वरी भी है, उसको वरी किस बात की है कि राजू का जो इन्वॉल्वमेंट है रोजी के साथ में, उससे कहीं उसको हार्म ना हो राजू को. नोइंग इट विल नॉट एंड वेल, क्योंकि उसे पता था कि ये इसका एंड अच्छा नहीं होगा. वैलेंस ब्रदर रादर एन अनइंटेलिजेंट एंड यूजलेस यंग मैन. एक इंटेलिजेंट मैन तो नहीं है वैलन का ब्रदर. हिज मेन जॉब इज़ टू ड्राइव कैटल. उसकी मेन जॉब है मवेशियों को मतलब जानवरों को, जैसे गाय भेड़ें, इनको वो ड्राइव पे लेके जाना, इनको घुमाने लेके जाना, इनको चारा खिलाना. ही रेयरली इंगेजेस हिमसेल्फ इन अदर मोर highbrow activities such as seeing the Swami. However, he comes to Raju when the village is embroiled in fighting during the famine. फैमिन मतलब अकाल के समय पे जब लोग आपस में लड़ रहे थे, उस समय पे राजू के पास में वो आता है वेलन का ब्रदर. एंड व्हेन ही रिलेज दिस इंफॉर्मेशन टू राजू टेल्स him to tell Valen and others he will not eat until they stop fighting. तो ये वो कैरेक्टर है जिसको सबसे पहले मतलब वेलन का ब्रदर को बताया था राजू ने कि वो इस तरह से फास्ट रखेगा जिससे कि लोगों को जो अकाल की परेशानी है इससे निजात मिल जाएगी. क्योंकि वेलन के ब्रदर ने ही उसे बताई थी कि लोग इस तरह से लड़ रहे हैं, अब खाना नहीं उन्हें मिल पा रहा है. इसलिए when the brother relays the message, he implies that the Swami will not eat until the rain comes, thus beginning against his will and wishes Raju fasting. राजू फिर फास्ट कर लेता है ताकि बारिश हो. Then Raju's father, a friendly and loquacious man
ही रन्स अ स्मॉल शॉप इन मालगुड़ी। मालगुड़ी में एक छोटी सी शॉप है राजू के फादर की। ही लव्स स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स टॉकिंग अबाउट द टाउन पीपल्स वेरियस अफेयर्स टू द chagrin chagrin of his wife who wishes he would come होम टू ईट एंड स्लीप। तो ये जो पर्सन है राजू का फादर, इसे बहुत ज़्यादा गॉसिप करने की आदत है। ये टाउन के लोगों को ये बताता है कि किसका फेयर किससे है क्या है। ही गिव्स अ प्रॉपर्टी शिप ऑफ द लार्जर शॉप वंस द रेलवे स्टेशन इज़ बिल्ट बट टर्न्स इट ओवर टू राजू। मतलब उसने रेलवे के वहाँ पे एक शॉप भी ओपन की थी राजू के फादर ने, लेकिन वो राजू पे छोड़ दी बिकॉज ही मिसेस कन्वर्सिंग हिम विथ हिज फ्रेंड। क्योंकि वो मिस करता है कि उसके फ्रेंड से उसकी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही। ही डाइज व्हेन राजू इज़ अ यंग मैन। वो मर भी जाता है जब वो राजू एक बहुत ही छोटा बच्चा होता है। लिविंग हिम विद अ डिसेंट बैंक अकाउंट एंड हाफ ऑफ द हाउस भी देके गया है, प्रॉपर्टी देके गया है उसका फादर, और एक अच्छा खासा बैंक अकाउंट। जोसेफ का कैरेक्टर क्या है अब? जोसेफ इज़ अ केयर टेकर एट पीक हाउस हुज मॉडेस्टी एफिशिएंसी एंड सरप्टिशियसनेस इन्योर हिम टू मैक्रो। तो जोसेफ एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि केयर टेकर है पीक हाउस का, एडमायर्स मैक्रो बट डिसलाइक्स रोज़ी। मतलब वो क्योंकि ऑब्वियसली मैक्रो के अंडर में काम करता है तो वो मैक्रो के तो पक्ष में है लेकिन रोज़ी के भी पक्ष में है, और वो पूरे घर की केयर टेकर है जोसेफ। थिंकिंग शी इज़ डिसरप्टिव। वो सोचता है कि डिसरप्टिव लड़की अच्छी नहीं है। ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज जॉब एंड हिज क्लाइंट्स। देन राजू के अंकल अ टेल imperious मैन। ही इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर इन द फैमिली के सबसे बड़े भाई यही है अंकल। एंड मैनेजेस ऑल द फाइनेंशियल एंड इंटरपर्सनल अफेयर्स। जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उन सबको भी देखते हैं। वेल्दी एंड पावरफुल हैं। ही डज़ नॉट ऑफन विजिट हिज सिस्टर। अपनी सिस्टर के पास नहीं जाते, बट शी कॉल्स ऑन हिम टू हेल्प नॉक सेंस इनटू राजू। वो चाहती है कि राजू की हेल्प हो लेकिन वो अपनी सिस्टर की हेल्प नहीं करते। राजू के अंकल द अंकल ट्राइज बट फाइंड्स हिज नेफ्यू इमेच्योर। उन्होंने कोशिश तो की लेकिन वो देखते हैं कि राजू इमेच्योर है, उसमें परिपक्वता नहीं है, एंड इन ट्रांसिजेंट, और इतना वो लायक भी नहीं है। ही फोकसेस ऑन आउस्टिंग रोज़ी। वो रोज़ी को बाहर निकाल देते हैं घर से। मतलब जब वो आके रहने लगती है ना मैक्रो को धोखा देने के बाद इनके साथ में राजू और उसकी मदर के साथ, तो बस इतना का हेल्प करते हैं कि रोज़ी को बाहर निकाल देते हैं। बट दिस डज़ नॉट वर्क ईदर। लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। फाइनली ही रिटर्न्स होम एंड ब्रिंग्स हिज सिस्टर विद हिम। और फिर वो अपनी सिस्टर के साथ में उसको भी वापस से बाहर ले आते हैं, वहाँ पे ले आते हैं। द सेट इज़ अ फॉर्मर फ्रेंड ऑफ राजू हु इज़ ऑल्सो हिज क्रेडिटर। तो द सैट जो है वो एक फॉर्मर फ्रेंड है, राजू का पुराना दोस्त है, जो कि एक क्रेडिटर भी है, मतलब जिसे राजू से रुपए लेना है। राजू ओज द सैट अ ग्रेट डील ऑफ मनी एंड हिज लेजीज फेयर एटीट्यूड अबाउट इट अर्न हिम द सैट्स एयर। मतलब सैट को इससे प्रॉब्लम होने लग जाती है कि वो उसके रुपए नहीं दे रहा है राजू। द सैट टेक्स राजू टू कोर्ट एंड थ्रेटन्स टू टेक द हाउस। और राजू को वो धमकी देता है कि उसका हाउस, उसका घर ले लेगा, इसलिए वो जल्दी मतलब उसके पैसे दें। विच राजू लेटर सेल्स। जो कि राजू बाद में उस घर को बेच भी देता है। देन नेक्स्ट इज राजूज लॉयर। राजू का लॉयर कौन है? अ बोनाफाइड सेलिब्रिटी। राजूज बुक्स हिम फॉर हिज फॉर्जरी ट्रायल इवन दो ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो राजू जो है वो उसका मतलब एक तरह से ये कह लो कि राजू बुक्स हिम फॉर फॉर्जरी, मतलब उसको बुक करता है राजू एक व्यक्ति को कि तो मेरी हेल्प करना इस तरह से रोज़ी को चीट करने में फाइनेंशियली। द लॉयर इज सेवी एट स्पिनिंग हिज टेल्स एंड मैनेजेस टू गेट राजू ओनली 2 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 7। मतलब 2 साल की उसको जेल होके रह जाती है राजू को, बजाय 7 साल के। देन मेलन अ पिंक चीकेड अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मेलन एक फिल्म मेकर है, अमेरिकन फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाता है।
seeks to film Raju as a holy man in his fasting and praying rituals. जब वो राजू एक होली मैन बन गया था, एक अच्छा संत बन गया था, तो उस समय पे इसको एक फ़िल्म बनानी थी मेलन को इसके ऊपर. ही इज़ एनर्जेटिक, एक्सर्बेंट एंड डेडिकेटेड टू हिज क्राफ्ट. अपने काम को लेके बहुत वफादार है मेलन. देन मनी इज़ राजू सेक्रेटरी वंस ही बिकम्स रिच फ्रॉम रोजीज डांसिंग. मतलब जब मनी एक सेक्रेटरी है राजू की, जो कि रिच बन जाती है जब रोज़ी डांस वांस करने लगती है, तो क्योंकि उसके पैसों से अल्टीमेटली इसकी भी इनकम बढ़ती है. मनी इज़ अ काइंड एंड वेल इंटेंशनड बट annoys राजू when he accidentally tells रोजी अबाउट मैक्रोज बुक. लेकिन वो मना कर देती है राजू को जब वो एक्सीडेंटली बताता है रोजी को मैक्रो की बुक के बारे में. ही इज़ ओनली अ पर्सन टू विज़िट राजू इन जेल. मनी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जेल में जाके राजू से मिलता है, बट ही इज़ फ्लस्टर्ड बाय हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स डिलाइट इन द प्रिजन लाइफ. लेकिन वो अपने फॉर्मर एम्प्लॉय की डिलाइट, उसकी पसंद से बड़ा ही वो प्रिजन लाइफ से बड़ा वैसा रहता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए थी राजू के साथ. सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आई हैव डिस्कस्ड हियर, और यहीं पे ये स्टोरी और ये नॉवल भी एंड होती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन. थैंक यू.